ये जो आप नेपाल अब आगे आएगा ना, ये आपको देखेगा, क्योंकि उनका बड़ी एक तो बात है। बॉर्डर जुड़ता है और उनके लोगों की आना जाना बहुत ज्यादा है हाँ इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली। वो सब कुछ। और आप देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आपको नजर आएगा, और ये गेम के लिए बड़ा अच्छा अच्छा है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी मतलब वो मुझे इतनी खैर पता नहीं था, मैं समझती थी कि नेपाल इटसेल्फ इंडिया का ही हिस्सा है। नहीं नहीं। सपोर्ट देखने को मिला यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वो भी काबिले तारीफ, और एक्सपेक्टेशंस के से खरे उतरे हैं। नेपाली फैंस का दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन आज वानखेड़े के मैदान में, मुंबई के मैदान में जो उन्होंने माहौल लगाया, जो जश्न था, जो समा था, जो लोग थे, जो कलर्स थे, जो नॉइस थी, वो सदियों याद रखी जाएगी। हमें जलील करने के लिए यूएसए, इंडिया ये टीमें कम थी, अफगानिस्तान कम थी कि एक और कूद पड़ी नेपाल क्रिकेट। बट आज जब मैंने एज अ टीम उन्हें देखा, मैंने कहा यार मतलब ये क्या है कि ये तो इनके अपने प्लेयर्स हैं मैं लोकल ना। पता क्यों कह रहा हूँ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं है। इसलिए कह रहा हूँ हाँ कि आपने इतने सालों से यूएई की टीम को देख रहे हैं, आपको टैलेंट नजर नहीं आ रहा, एक नहीं, सर्टन हद तक आपको लोकल टैलेंट नहीं है। नहीं है कि लोकल नहीं है। इसी तरह आप ओमान देखेंगी, आप कतर की देखेंगी, आप जितनी भी ये आपकी इस बेल्ट के अंदर बाकी जो है अरब कंट्रीज हैं, किसी की उस तरह की टीम फ्लरिश नहीं हुई, आल दो कि वो 10-15 साल से सर्किट में है। नेपाल इनमें से सबसे से डिफरेंट आपको नजर आएगी। Very well played यार, they played like lions, there is no doubt. I think crowd ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी रिस्पेक्ट मेरी नेपाल को। अभी बेचारे सदमे में है, बिकॉज अगर इतनी क्लोज गेम आप हार जाओ। वर्ल्ड कप एक बात है, लेकिन एसोसिएट नेशन ने वर्ल्ड कप में आके वर्ल्ड कप की तरह ही खेला है। द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज वेरी वेरी ब्राइट। मुझे ऐसा लगता है अगर नेपाल के फैंस को आप ये कह दो ना कि भाई आपको मैच देखने जाना है, लेकिन आप ना पैदल ही निकल जाओ, भाई वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, इतने मतलब पैशनेट हैं। आप जितनी भी एसोसिएट टीम है, मेरी नजर में सबसे बेस्ट टीम और पैशनेट टीम जो है वो नेपाल की है। अच्छा उसकी क्या वजह है? उनकी लोग हैं, वो इतनी बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है कि वो आप तो उसका देखा है 1% भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप वो इतना एंजॉय करते हैं, इतना उनकी फैन फॉलोइंग है। इवन वो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर के इतने बड़े फैंस हैं कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा हाँ। इतना करीब, हार्ट्स आर ब्रोकन, द फैंस आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन मेरे ख्याल से ना नेपाल को डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, ना उनके फैंस को डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। मुंबई के इस वानखेड़े मैदान के अंदर वो उन्होंने कर दिखाया जो कि बड़े बड़े लोग उनसे एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उसको उस कैटेगरी में रख नहीं रहे थे। इंग्लैंड हक्का बक्का रह गया है, जीतने के बाद भी जो इंग्लैंड के नर्व्स है वो काम डाउन होने का नाम नहीं ले रहे, बिकॉज इतना करीब, दे वर लिटरली ब्रीदिंग फायर राइट ऑन द नेक ऑफ ईच एंड एवरी इंग्लिश प्लेयर। व्हाट ब्यूटी नेपाल, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। ये होती है क्रिकेट, ये होता है क्रिकेट का मजा, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जब छोटी टीमें बड़ी टीमों को उनकी स्ट्रेंथ पे जाके चैलेंज करती हैं और बताती हैं कि भाई साहब ये खेल हम खेल रहे हैं तो ना किसी कंट्रोवर्सी के लिए खेल रहे हैं, ना किसी आईसीसी शेयर के लिए खेल रहे हैं, इस क्रिकेट को ऐसी तैसी फेर के कंट्रोवर्शियल जोन बना दिया। लेकिन क्रिकेट की रूह अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में, कहीं ना कहीं किसी लड़के में बाकी है, क्योंकि जब क्रिकेट खेली जाती है और उसमें एक ऐसा मुकाबला होता है तो सारे डिफरेंस साइड हो जाते हैं, सिर्फ एक चीज सामने रहती है, वो है क्रिकेट का खेल। नेपाल का आज दिल जरूर टूटा होगा, नेपाली फैंस का दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन आज वानखेड़े के मैदान में, मुंबई के मैदान में जो उन्होंने माहौल लगाया, जो जश्न था, जो समा था, जो लोग थे, जो कलर्स थे, जो नॉइस थी, वो सदियों याद रखी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का दूसरा वर्ल्ड कप है, लेकिन लास्ट टाइम यूएसए में खेला जा रहा था, ना वह बंदा था ना बंदे की जात थी। यहां खेला जा रहा है, वहां 3 गेम हारे थे, श्रीलंका के साथ वॉश आउट हुआ था, 1 पॉइंट लेके वापस आए थे, लेकिन आज सही मायनों में एक ट्रू होम कमिंग थी नेपाल की। हर एक रन, हर एक बाउंड्री, ऑल द वे फ्रॉम भुरतल टू रोहित पौडल टू एरी, हर एक लड़के ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पावर हाउस इंग्लैंड को उनके घुटने पे लाने के लिए। ये क्रिकेट नहीं है, ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये खेल नहीं है, तो फिर क्रिकेट है क्या? क्रिकेट गट्स का खेल है, क्रिकेट बहादुरी का खेल है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें मैदान पे जाके मुकाबला किया जाता है, ना कि बोर्ड रूम ऑफिसेस में जाके। बिकॉज जब क्रिकेट मैदान पे खेली जाती है तो उसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट का खेल इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। बल्ला और बॉल 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक एक्शन होता है तो दूसरे की तरफ से रिएक्शन होता है। इतना ही खेल है सिर्फ समझने को क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट में जो पैशन होता है, जो ग्रिट होती है, जो रिजिलियंस होती है, जो फायर होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, वो हर चीज मायने रखती है। और आज हर उस एक बॉक्स के अंदर, आज हर उस एक कैटेगरी के अंदर नेपाल ने वो कर दिखाया
जो कि शायद उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हारा जरूर है नेपाल, 2 पॉइंट उनके जरूर गए हैं वर्ल्ड कप में, अभी भी उनकी पहली जीत का वो इंतजार करेंगे, मुंतजर रहेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने कर छोड़ा है ना, ये सदियों याद रखा अगर जाएगा। आप नेपाल की मैं अगर पहले बात करना चाहूं तो आप जितनी भी एसोसिएट टीम है, मेरी नजर में सबसे बेस्ट टीम और पैशनेट टीम जो है वो नेपाल की है। अच्छा, उसकी क्या इतना वजह? उनकी लोग हैं, वो इतनी बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है कि वो आप तो उसका देखा है आज। 1% भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप वो इतना एंजॉय करते हैं, इतना उनकी फैन फॉलोइंग है। इवन वो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर के इतने बड़े फैंस हैं कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। हाँ, और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो उनका कोई मैच देखने का, और अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, नहीं, ये वाला मैच भी जी, इनफैक्ट इवन उसमें भी देखे उनका किस तरह की एक्साइटमेंट थी। इवन अगर आपको याद होगा, पाकिस्तानी शाहीन ने 2-3 मंथ पहले डरबन में एक जो इवेंट था, 1 रन से हम जीते थे, ऐसे ही है। उसकी एक एक बॉल अगर आप देखें, एक एक बॉल को उनके फैंस ने एंजॉय किया और वाह। सेलिब्रेट किया था। वाह। इस कदर किया था कि आपने क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी टीम को इतने या लोगों को सेलिब्रेट करते नहीं देखा, कि वो पैशन का लेवल इंटायरली डिफरेंट था। और हमेशा कहता हूँ, हमेशा वो टीम बड़ी होती है जिसके लोकल प्लेयर बड़े होते हैं। आप अगर यूएसए उठाएं, स्कॉटलैंड उठाएं, आप बाकी टीमें उठाएंगे तो आप देखेंगे, ओमान उठाएंगे तो आपको नजर आएगा 4 इंडियन है, 3 पाकिस्तानी है, 2 किसी और जगह से हाँ, हाँ, हाँ। है। तो डिफरेंट जगहों से आपने कलेक्ट करके एक आपने मिक्सचर बना के एक टीम डेवलप की हुई है। ऐसे ही है। नेपाल की खूबसूरती ये है कि इनका लोकल टैलेंट आगे आ रहा है। जब बिल्कुल। लोकल टैलेंट आपका आगे आता है तो फिर आपकी टीम बनती है, फिर आपकी वो कह लें कि एक नर्चरिंग का सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, और फिर वो टैलेंट जब प्रॉपर नर्चर हो जाता है, फिर वो फ्लरिश होके आपको परफॉर्मेंस देता है। तो ये रीजन भी उनकी सबसे बड़ी है। और मैं इस पे बड़ी श्योरिटी से मुझे लगता है कि जिस तरह ये इस वर्ल्ड कप के अंदर आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कम होता जा रहा है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर आप देखेंगे कि ये सरप्राइजेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि वन साइडेड अफेयर हुए, कोई ऐसा बड़ा अपसेट नहीं हुआ। हाँ, मतलब मुझे याद है कि वो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वो राया, हराया हमें था। यूएसए ने राया, ये 2 अपसेट थे। हाँ। बाकी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ। बट इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको देखने को ज्यादा मिल सकते हैं, और उससे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर आपको और नजर आएंगे। और मुझे ये लगता है कि 2-3 साल या 4 साल के अंदर नेपाल जो है वो आपको इंटरनेशनल सर्किट में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट खेलता हुआ और परफॉर्म करती नजर आएगी। जबरदस्त। मुझे कल्चर इंडियन भी है। बड़ा ही मजे का कल्चर। असल में होता है कि आप ना डाइवर्टेड हो जाते हो, आप कंट्री आपका कभी किसी स्पोर्ट्स में कहीं और चला जाता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ एक क्रिकेट है। इंडिया आल्दो कि अब दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बट 90% आप देखेंगे उनका भी एम्फेसाइज क्रिकेट पे ही है। पाकिस्तान में है ही वन स्पोर्ट, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि क्रिकेट की तरफ। तो ये जो चौथा कंट्री है कंपैरेटिवली, अफगानिस्तान तो है ही है, बट ये जो आप नेपाल अब आगे आएगा ना, ये आपको देखेगा, क्योंकि उनका बड़ी एक बात तो है। बॉर्डर जुड़ता है और उनके लोगों की आना जाना बहुत हाँ, ज्यादा है इंडिया के exactly। अंदर, वो सब कुछ। और आप देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आपको नजर आएगा, और ये गेम के लिए बड़ा अच्छा अच्छा, है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी मतलब वो मुझे इतनी खैर पता नहीं था। मैं समझती थी कि नेपाल इटसेल्फ इंडिया का ही हिस्सा है। नहीं बट आज जब मैंने एज अ टीम उन्हें देखा, मैंने कहा यार मतलब ये क्या है कि ये तो इनके अपने प्लेयर्स हैं मैं लोकल ना। पता क्यों कह रहा हूँ आप ये बहुत ये इंपॉर्टेंट मैं है। इसलिए कह रहा हाँ। हूँ कि आपने इतने सालों से यूएई की टीम को देख रहे हैं, आपको टैलेंट नजर नहीं आ रहा। एक नहीं, सर्टन हद तक लोकल टैलेंट नहीं है। नहीं है कि लोकल नहीं है। इसी तरह आप ओमान देखेंगी, आप कतर के देखेंगी, आप जितनी भी ये आपकी इस बेल्ट के अंदर बाकी जो है अरब कंट्रीज हैं, किसी की उस तरह की टीम फ्लरिश नहीं हुई। आल्दो कि वो 10-15 साल से सर्किट में है। नेपाल इनमें से सबसे से डिफरेंट आपको नजर आएगी। बड़ी और बात अब है। जो खास तौर पे मैं जैसे 2-3 साल का नाम आपको टाइम टेन्योर बता रहा हूँ, अब वो जितने कीन है, वो सिंगापुर आई, वो गायब होगी, आती है कभी नहीं। ये आप इसका ग्राफ आपको मैं